अरे मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री आप नहीं बनाएंगे तो कैसे संसार चलेगा। अच्छा। उनके ऐसा प्रधानमंत्री शायद धरती पे कोई मिलेगा भी नहीं। वो विश्वकर्मा भगवान है, साक्षात विश्वकर्मा भगवान है। 17 तारीख को उनका जन्मदिन हुआ है और 17 तारीख की विश्वकर्मा पूजा होता है। विश्वकर्मा भगवान का पूजा नहीं करता हूँ, एकदम डायरेक्ट मोदी का पूजा करता हूँ। अच्छा। महंगाई तो आ ही रहेगा, इतना आबादी बढ़ेगा तो महंगाई नहीं होगा। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं, महंगाई है या नहीं? नहीं है। कमाई नहीं बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ा है, खाली महंगाई बढ़ी है। कोई है बेरोजगार, कोई भूखे सो रहा है। महंगाई है ये नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा। अच्छा, महंगाई के साथ कमाई नहीं बढ़ी है, कमाई बढ़ी है। अरे भाई इनकी कमाई बढ़ी होगी, उन्हीं तक सीमित रखा जाए, बाकी युवा नहीं तैयार हो रहे हैं। 4 साल भर्ती नहीं है। आप सोच बिजनेस करिए। आजकल तो मोदी जी हर चीज में पैसा दे रहे हैं। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं भाई हम। बिजनेस करते हैं। हाँ, सबका दिक्कत है, आपको बिजनेस कर ही रहा है। 30% GST की बिल आ रही है। कुछ परिवर्तन नहीं होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, ये तो तय है। इतना काम इन्होंने कर दिया। देखिए सामने गमला लगा, कभी ऐसा हुआ था यहाँ? रोजगार लोगों को मिला। बिल्कुल मिल रहा है। नई नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, इतनी रोडें बन गई, सब 4 लेन। कहीं यूपी में 4 लेन थी। महंगाई तो है, ये माननी पड़ेगी, लेकिन महंगाई क्यों? जब आदमी काम नहीं करेगा, कोई खेती नहीं करना चाहेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो। महंगाई में मतलब गैस देखिए बहुत महंगा हो गया है। महंगाई क्या है, कमाई हो तो महंगाई नहीं है कुछ। देश का सम्मान देख लीजिए विश्व में। आप महंगाई की जो बात कर रहे हैं, 3 साल तक कोरोना काल में बैठा घर पर जब मोदी जी खिलाए हैं तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? 10 दिन के लिए टमाटर गायब हो जाने से आप प्रधानमंत्री नहीं बदल देंगे ना मेरे देश का। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 का इलेक्शन आ रहा है। प्रधान का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो महंगाई है। महंगाई है, कोई नेता बढ़िया नहीं है, सब गला काटने वाले हैं। क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? लोग कह रहे हैं परिवर्तन होना है, परिवर्तन हो। अखिलेश आएंगे। क्या बने? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। हाँ जी। आप लोग तो किसी को लाइन में करते नहीं, लाइन में सिर्फ मोदी जोगी करते हो। काम देखो, इसकी सरकार में क्या नहीं हुआ, इनकी सरकार में क्या हो रहा है बताइए। परिवर्तन का कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है। जब विपक्ष एकजुट है ही नहीं है तो परिवर्तन काहे का। इसलिए मोदी जी अपनी जगह आएंगे। बेरोजगारी है, उसके लिए सब लोग परेशान है और प्रशासन भी परेशान है कि कैसे व्यवस्था दी जाए, लेकिन ये ऐसी समस्या है जिसका हल किसी के पास नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं TV10 भारत। हम बनारस में हैं और बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और वाराणसी में अगर हम चाय की दुकान पर हों तो समझिए कि पूरी तरह से जो सियासत है, जो राजनीतिक सरगर्मी है, वो काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है। भाजपा के रथ को रोकने के लिए विपक्षी पूरी तरह से एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एकजुटता की तैयारी हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आज बात करूंगा इस चाय की दुकान पर, और बात करके देखते हैं कि क्या इनका ओपिनियन है 2024 के इलेक्शन को लेकर के। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम? रामलाल। श्यामलाल नाम है। हाँ। बनारस से हैं कि बाहर से? नहीं, बनारस के। अच्छा, बनारस। अच्छा बताइए, बनारस में क्या स्थिति है? 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो इस बार फिर किसको प्रधानमंत्री बनाना है? जिसको बनना है वो तो बनेंगे। वो कौन बनेगा? मोदी बनेंगे, और कौन अच्छा, बनेगा? मोदी जी बनेंगे। अच्छा, मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, रोड बन रहा है सब। अच्छा, सड़क वड़क बन रही है। हाँ, अच्छा। सब ठीक है। तो बनारस में ही केवल जो है बस सड़क पर ही केवल वोट दिया जाएगा कि और कुछ? महंगाई, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो। महंगाई में मतलब गैस देखिए बहुत महंगा हो गया है। हाँ, हाँ। गैस का कम से कम दाम कम करना चाहिए इनको। गैस में बहुत तो और भी लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई पर भी वोट लोग देते हैं, खाली सड़क वड़क? महंगाई पर भी देते हैं, देना तो है ही है। तो महंगाई ज्यादा हुई है लग रहा है। महंगाई तो सब है ही है। महंगाई क्या है, कमाई हो तो महंगाई नहीं है कुछ। नाम क्या हुआ भैया आपका? हमारा नाम है शैलेंद्र। शैलेंद्र नाम है। हाँ जी। अच्छा बताइए, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? लोग कह रहे हैं परिवर्तन होना है, परिवर्तन हो। अखिलेश आएंगे। क्या बने? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। हाँ जी। तो कहीं से लाइन में नहीं है भाई, कहीं से भी प्रधानमंत्री लाइन, आप लोग तो किसी को लाइन में करते नहीं, लाइन में सिर्फ मोदी जोगी करते हो। अच्छा, बेलाइन पे चल दो ना। काम देखो, इसकी सरकार में क्या नहीं हुआ, इनकी सरकार में क्या हो रहा है बताइए। जो काम विपक्ष वाले कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, वो काम जोगी मोदी कर रहे हैं। बताइए, इतना भ्रष्टाचार, हर जगह लूटपाट, यही तो दिख रहे हैं। महंगाई पे महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल में ना एडमिशन कराने जाओ, अब 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट मिलता है। कोई सरकार चलाने की भी कहते हैं हम झोला लेकर चलेगा। गए तो है नहीं, अपने तो जहाज पे घूम रहे हैं, कहते हैं हम झोला लेकर चले जाएंगे। तो अखिलेश यादव कहाँ जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है? अरे भाई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री वो नहीं है, वो होंगे ना, आने वाली समय में होंगे। कैसे आप कहते हो कि 2024 में ही होगा? हाँ, 2024 में परिवर्तन होगा। अच्छा, हाँ, होके रहेगा, देखना। क्या नाम हुआ सर आपका? ज्ञानेंद्र त्रिपाठी।
हम जानना चाह रहे हैं 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, बड़ी बड़ी कयास लगाई जा रही है, लोग कह रहे हैं परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा, आपको क्या लगता है? कुछ परिवर्तन नहीं होगा, मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, ये तो तय है। जी जी, जितना काम सबसे बड़ा कारण क्या रहेगा मोदी जी के फिर काम प्रधानमंत्री? बोल रहा है इनका, और क्या, इतना काम इन्होंने कर दिया। देखिए सामने गमला लगा, कभी ऐसा हुआ था यहाँ? हर जगह गमले शहर में रखवाना, साफ सफाई स्वच्छता विशेष ध्यान देना, लोगों को रोजगार देना। हाँ अच्छा, रोजगार लोगों को मिला? बिल्कुल मिल रहा है, नई नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, इतनी रोडें बन गई, सब 4 लेन, कहीं यूपी में 4 लेन थी। ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से बेरोजगारी की मार पड़ गई है, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो है चाय बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, और उसके साथ साथ ही कहा जा रहा है महंगाई बहुत ज्यादा। लग रहा है आपको महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है, ये माननी पड़ेगी, लेकिन महंगाई क्यों? जब आदमी काम नहीं करेगा, हाँ, कोई खेती नहीं करना चाहेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तो महंगाई कैसे जो है महंगाई के मार से कैसे बच पाएंगे? भाई लोग मेहनत करें, कमाएं, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। जो चीज़ महंगी उसका उपयोग कम करें। कहाँ मेहनत करवाना चाहते हैं, सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है। लोग कह रहे हैं कि देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो युवा है बेरोजगार है, सड़क पर। हमारी बात सुनिए, रोजगार तो सीमित होता है ना, उसका सृजन सीमित इतना ज्यादा है नहीं कि सबको रोजगार मिल जाए। तो स्वतः रोजगार करना होगा। हाँ, आदमी खुद अपने विकास के लिए अपना काम करे, दिन रात मेहनत करे, तो काहे नहीं तरक्की होगी? तरक्की आपको लगता है कि मोदी जी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही। अच्छा, ये तय है। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम बनारसी लाल है। बनारसी लाल। महंगाई है कि नहीं है बताइए? कह रहा महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई तो पूरा चरम के ऊपर है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 का इलेक्शन आ रहा है, प्रधान। इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो महंगाई है, महंगाई है। तो इसका कोई फर्क पड़ेगा? मोदी जी को भुगतना पड़ेगा 2024 में महंगाई को लेकर? आप तो उस समय का पोजीशन बताएगा, हम आज की क्या पोजीशन बताएं? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अब मोदी जी को वोट देंगे? नहीं नहीं, वोट देना लेना वो अलग की बात है। हाँ। किसको वोट कौन देगा वो हम नहीं बताएंगे। हाँ। आप किसको देंगे? आप जो नहीं अच्छा, सबसे बढ़िया कौन नेता लगता है बताइए? बढ़िया नेता कौन है? कोई नेता बढ़िया नहीं है, सब गला काटने वाले अच्छा, हैं। सब खराब। हाँ, क्या नाम है? विकास विकास नाम है जी। 24 में क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी। मोदी जी बने। अच्छा, मोदी जी को किस मतलब जो है आंकड़े से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? महंगाई लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो क्या लगता है मोदी जी को ये सब करने के बाद भी? महंगाई तो थोड़ी है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन कुछ और है तो बताइए आप जी। दूसरा कोई अल्टरनेट है क्या? तो ऑप्शन तो आप बताएंगे। अल्टरनेट कोई है नहीं ना। अच्छा, कोई नहीं। अल्टरनेट नहीं है ना। मोदी जी को मजबूरी में चुना जाएगा प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका काम भी है, और महंगाई तो थोड़ी है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन और भी चीज़ें होती है जिसको देख के डिसाइड करती है जनता। जी, देश चलाना और महंगाई आना और कम होना, ये सब होता रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु। क्या लगता है 2024 में? बता रहे महंगाई तो आती जाती रहती है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी जी फिर प्रधानमंत्री? मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पुनः बनेंगे। अब बताइए। क्यों ना बनेंगे ये हम नहीं बताएंगे। हम तो बता रहे हैं ना, बनेंगे वो। अच्छा, उसके पीछे कुछ बताइए कि उसके पीछे क्या वजह रहेगी कि फिर 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री? आप जीडीपी देख लीजिए, देश का सम्मान देख लीजिए विश्व में, और आप महंगाई की जो बात कर रहे हैं, 3 साल तक कोरोना काल में बैठा घर पर जब मोदी जी खिलाए हैं, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? अच्छा, हाँ, मतलब फ्री का राशन मिला, फ्री का वैक्सीन लगा लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, क्या चाहिए और जनता को? रोडें मिल रही हैं, ग्रामों में गाँव में शौचालय बने हैं, जिस रास्ते को 4 घंटे में क्रॉस करता था आदमी 1.5 घंटे में क्रॉस कर लेता है। 24 घंटा बिजली मिल रही है आपको। महंगाई देखिए, महंगाई को लेके प्रधानमंत्री जनसेवक थोड़ी ना हम अपना बदल देंगे। 70 साल महंगाई और बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा? कोई मुद्दा नहीं भैया। आप बताइए मुद्दा क्या चीज़ है इसमें? जनता आपको चाय पीती मिली जा रही है, ऐसा तो है नहीं खाना पीना किसी ने बंद कर दिया, और अच्छा ही खा रहा है लोग, खराब तो कोई खाता नहीं है। अच्छा, सब लोग क्यों खा ही रहे हैं? अच्छा खा ही रहे हैं। किचन से टमाटर गायब हो गया, बहुत सारी चीजें। सर देखिए, 10 दिन के लिए टमाटर गायब हो जाने से आप प्रधानमंत्री नहीं बदल देंगे ना मेरे देश का। 10 दिन के लिए अगर टमाटर महंगा हो जाता है तो आप प्रधानमंत्री नहीं बदल सकते। 5 रुपए का सिगरेट 15 रुपए में बिक रहा है, उसको लोग खरीद के पी रहे हैं। 2 रुपए का गुटखा 7 रुपए में बिक रहा है, उसको खरीद के लोग खा रहे हैं।
उस पर आपकी क्या राय है? शराब जो 300 रुपए की थी वो 1000 रुपए की बिक रही है, तब भी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं उसको। मटन जो 150 रुपए का था वो 700 रुपए का मटन उससे ज्यादा बिक रहा है, मुर्गा बिक रहा है। क्या नाम हुआ आपका भैया? जी हम सर, हमारा नाम घूरे है, हम टाली। महंगाई है कि नहीं बताइए? बहुत काफी महंगाई है सर। अच्छा, महंगाई तो फर्क पड़ेगा मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? अरे मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री आप नहीं बनाएंगे तो कैसे संसार चलेगा? उनके ऐसा प्रधानमंत्री शायद धरती पे कोई मिलेगा भी नहीं। ये भी जो कह दिए, ये ब्रह्मा का लिख के मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं टाली चला रहा हूँ, मैं शमशान घाट पर उनका सेवा भी करता हूँ। अच्छा, ये भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ सर। उनकी एक प्रतिज्ञा चल रही है, वो विश्वकर्मा भगवान है। अच्छा, साथ विश्वकर्मा भगवान है। 17 तारीख को उनका जन्मदिन हुआ है और 17 तारीख की विश्वकर्मा पूजा होता है। मैं मसान में विश्वकर्मा पूजा करता हूँ, यहाँ वहाँ नहीं करता हूँ। अच्छा, 17 तारीख को मैं उन्हीं का पूजा करता हूँ, मसान में जाकर पूजा करता हूँ। विश्वकर्मा बाबा का पूजा नहीं करता हूँ, एकदम डायरेक्ट मोदी का पूजा करता हूँ। अच्छा, क्योंकि 17 तारीख को पैदा हुए हैं, आज वो साक्षात विश्वकर्मा भगवान बन के सब काम भी कर रहे हैं। कोई चीज की तकलीफ नहीं है। महंगाई तो आ ही रहेगा, इतना आबादी बढ़ेगा तो महंगाई नहीं होगा। बेरोजगारी भी लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी लोग कर रहे हैं तो क्या करिएगा? काम धंधा नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। फिर भी हाँ, अब क्या करिएगा सर? चरम सीमा पर आदमी को आना ही आना है। जब ऋतु आपका बदल रहा है इतना, तो उसको तो आना ही आना है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? शिव कुमार जायसवाल। मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बना रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी और कोई नहीं। अच्छा, महंगाई है कि नहीं? बेरोजगारी है कि नहीं? महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं, महंगाई है या नहीं? नहीं है। अच्छा, कमाई नहीं बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ा है, खाली महंगाई बढ़ी है। इनकम की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार जो युवा पढ़े लिखे वो रोड पर घूम। कौन कह रहा है? कोई दिखा दे। पूरा चाय का स्टॉल, कहाँ ठेला। कहने वाले लोग कह ही रहे हैं ना, कहने वाले ने। कोई है बेरोजगार? कोई भूखे सो रहा है? सब तो भर पेट खा के सो रहा है। कोई एक आदमी है जो कोई भूखे पेट सो रहा है? महंगाई का कोई वो नहीं है। महंगाई है कि नहीं भैया? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है ये नहीं? महंगाई बहुत ज्यादा। अच्छा, महंगाई के साथ कमाई नहीं बढ़ी है, कमाई बढ़ी है। अरे भाई इनकी कमाई बढ़ी होगी, बाकी लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं ना। बाकी लोग वैसे चले, आप अपना ही देखो ना, किसी स्तर पे चले जो इन लोग। जब रोजगार आएगा तब ना सैलरी बढ़े। जो भी जो जॉब कर रहे हैं सैलरी नहीं उनकी बढ़ी है। जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ गई। महंगाई है ये नहीं है। जब सैलरी बढ़ गई, जब इनकम बढ़ गया तो महंगाई कहाँ इनका? मेरे कहने का मतलब उन्हीं तक सीमित रखा जाए, बाकी युवा नहीं तैयार हो रहे हैं। उनके लिए क्या सरकार कर रही है? इधर उधर दौड़ रहे हैं, बस दौड़ना छोड़ दिए, भागना छोड़ दिए। क्या कर रहे हैं? बिन भर्ती निकाले, कोई भर्ती है? 12 साल के बाद अपना घर देखो, 4 साल के बाद। ये भी कोई भर्ती है यार? मजाक कर रहे हो? देश 4 साल कोई भर्ती नहीं, 4 साल। अरे 4 साल भर्ती नहीं है। आप सोच बिजनेस करिए। आजकल तो मोदी जी हर चीज में पैसा दे रहे हैं। क्या करते हैं भैया? इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे ना। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं भाई हम। बिजनेस करते हैं। हाँ, कब का दिक्कत है आपको? बिजनेस कर ही रहा है। 30% टैक्स वो दे रहे हैं। क्या नाम है? कौन सा टैक्स लगा है यार? इस समय GST की बिल आ रही है। बताओ, एक टायर के पीछे 30 रुपए GST पड़ रही है। हमारे तक आते आते वो सारा टायर 100 रुपए हमारे तक पहुंच जाता बेचने के लिए। क्या कर रही सरकार? बस सरकार खाली अपने उल्लू सीधा कर रही है कि बस बदलाव अब की बार होकर रहेगा। जो भी आए विपक्ष की, जो भी आए टीम वही जीत। उसी की भैया तो कह रहे हैं कि मोदी जी कोई हरा ही नहीं सकता। अरे भैया जी तो कहेंगे ही, मोदी तो सब कहेंगे ही कहेंगे। विकास के देख लीजिए, पहले सबसे बड़ी चीज विकास। हम विकास बनारस की बात नहीं कर रहे। अभी हम 4 दिन पहले 4 धाम यात्रा करके आए हैं और 4 धाम यात्रा करने में हम सारी यात्रा देखे हैं, जो कि वहाँ विकास हर जगह, जो कि पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह वहाँ भी विकास हो रहा है। वहाँ भी बन रही है, रोडें बन रही है, हर चीज बन रहा है, हर जगह बन रहा है। खाली बनारस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी घूम के आ रहे हैं 4 दिन। हुआ भी तो वहाँ भी हुआ है। तो हर जगह विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है तो जहाँ भी थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा आदमी दबेगा भाई। मोदी अपने जेब से थोड़ी पैसा लगाएंगे। एक चाचा है जो थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गणेश श्रीवास्तव। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री जो है, लोग कह रहे हैं मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई मोदी जी प्रधानमंत्री खाली रोड न रोड देख रहे हैं। और कहीं हॉस्पिटल में जाते देखिए कोनी कोना क्या कितना गंदगी है। अच्छा, तब का कचहरी में चले जाइए, कोना कोनी देखिए कितना गंदा है। मंदिर में कोना में देखो कितना गंदा है। मंदिर तो एक से एक कायाकल्प हो गया मंदिरों का पूरे बनारस में। देखिए ये क्या पोजीशन है।
ये देखिए, देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बनारस में इतनी साफ सड़कें कभी नहीं थी, मोदी जी जब से आए तब से साफ सड़कें मिल रही। और कोई छोटा मोटा गलियां नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तब का अच्छा, महंगाई है कि नहीं? लोग कह रहे हैं महंगाई कोई मायने नहीं रखता है, आमदनी बढ़ी है लोगों की। अब क्या पूछने चाहते हैं, पहले हमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी फिर 2024 का इलेक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या लगता है? देखिए, उनके कर्म के ऊपर बात है, हमारे आपसे कर्म नहीं होगा। नहीं, आपकी क्या रहा, आप बनारस के हैं ना? बनारस तो हम लोग पैदा भय हैं। भाई मतलब जो कर्म कैसा करेगा वैसा पाएगा। तो मोदी जी का कर्म कैसा है वही तो हम जानना चाहते हैं। ईश्वर में जानेगा। नहीं, आप नहीं जानेंगे, आप नहीं बताएंगे। आपने वोट दिया है, उनको यहाँ से सांसद बनाया है। कुल बात ठीक है, हम लोग खड़ा कर दिए, बट हम लोग के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। वो ध्यान नहीं देते। क्या ध्यान देंगे? सही आदमी तो कोई मतलब नहीं है, गलत आदमी तो दुनिया में कहानी बनेगा। मतलब जो है ये हॉस्पिटल की व्यवस्था बिल्कुल खराब है यहाँ पे। अबे हर जगह तो वही बात है, कोई हॉस्पिटल बात नहीं है। अच्छा, हर जगह तो हर चीज गड़बड़ है। हाँ, खाली मेन रोड देखने दे तो ना पेट भराएगा। देखिए, चाय के दुकान के ठीक बगल में बहुत सारे लोग हैं, जहाँ बात करने के बाद समझ में आएगा कि वास्तव में जो बनारस के लोग हैं उनका क्या कहना है। क्योंकि कहा तो बहुत कुछ जा रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग एकदम परेशान है, फटेहाल जीवन जी रहे हैं। तो लोगों से बात करें। क्या सर, आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? भैरव प्रसाद। हम ये जानना चाहेंगे कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में तरह तरह की बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि परिवर्तन होगा, कोई कह रहा मोदी जी को तो एकदम कोई टस से मस नहीं कर सकता है। क्या विचार है आपका? परिवर्तन का कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है। जब विपक्ष एकजुट है ही नहीं है तो परिवर्तन काहे का। अच्छा, इसलिए मोदी जी अपनी जगह आएंगे। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो क्या मोदी जी मजबूरी में आएंगे कि फिर अपने मतलब बेहतर कार्यों के? अपनी योग्यता से आएंगे, अपने बेहतर कार्यों से आएंगे। अच्छा, बेनिफिट ये है कि विपक्ष एकजुट नहीं है तो उसका भी फायदा मिलेगा। विपक्ष तो अब धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। वो दिखा हुआ है। अच्छा, देखोगा, सब दिखा हुआ है। कल मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है। अरे सब आपस में लड़ते रहते हैं, झूठे एकजुट होने का बहाना करते हैं। अच्छा, तो लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बनारस। महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो होती रहती है, महंगाई कोई बड़ी बात नहीं है। समय बेरोजगारी है, उसके लिए सब लोग परेशान है। और प्रशासन भी परेशान है कि कैसे व्यवस्था दी जाए। लेकिन ये ऐसी समस्या है जिसका हल किसी के पास नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी और ये महंगाई का हल किसी के पास है? महंगाई का तो हल है। अच्छा, बेरोजगारी का हल नहीं है। बेरोजगारी का हल नहीं। बेरोजगारी का हल तभी होगा जब आप व्यवसाय बढ़ाएंगे। मोदी जी ने तो कहा था कि 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे, आप कह रहे हैं कोई हल नहीं है। तो मोदी जी का रोजगार तो मोदी जी बताएंगे, इस मामले में उनसे हर कोई असंतुष्ट है। अच्छा, रोजगार कह रहा है देश के प्रधानमंत्री तो उनका राष्ट्रवाद अपनी जगह है। अच्छा, राष्ट्रवाद मायने रखता है। हाँ, राष्ट्रवाद माने रखता है। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई कोई मायने नहीं रखता? नहीं, बेरोजगारी और बाकी सब चीजें माने रखती है, लेकिन नंबर 2-3 पर महंगाई, राष्ट्रवाद नंबर 1 पर है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम है? श्याम सुंदर नाम है। श्याम सुंदर नाम। देश के प्रधानमंत्री जी 2024 में फिर कहा जा रहा है कि ताज उन्हीं को बैठेगा, कोई नहीं हिला पाएगा। जरूर बनेंगे उन्हीं, वही बनेंगे। महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा है कि नहीं? है, वो भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। केवल अभी राष्ट्रवाद ही है, समझिए। हाँ, ये केवल राष्ट्रवाद मायने रखता है। हाँ, अभी वो भी है, लेकिन वो बात तो कांग्रेस में कभी राष्ट्रवाद दिखा नहीं? कभी देश के लिए कांग्रेस ने कुछ किया हुआ नहीं है? किए हैं, ऐसा नहीं है, होता आया है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस ने जो कुछ दिया था इस देश को मोदी जी ने बेच दिया। लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया जो कांग्रेस ने दिया था इस देश के लोगों के। क्या लगता है, सही है गलत है? वो तो है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि बेच दिया है। है, ऐसा बेचे नहीं है। अच्छा। सब लोगों को लग रहा है बेचे कुछ नहीं बेचे क्या है। अच्छा, कुछ नहीं, बस सुविधा बढ़ाए हैं, प्राइवेटाइजेशन मतलब किए हैं उसको, सुविधा मतलब प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है वो लोगों के लिए। हाँ। लोगों के लिए है। प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेटाइजेशन के बात पर मोदी से बहुतायत में लोग नाखुश है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों पर नाखुश भी बता रहा है और ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता, मोदी जी देश का बात आती है, देश नंबर 1 पर आ जाएगा। अच्छा,
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रवाद नंबर 1 पर रहेगा। तो क्या राष्ट्र ये सब चीजें नंबर 2, 3, 4 प्रायोरिटी में चली जाएंगी। अच्छा बताइए, देश के युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं, देश की जनता महंगाई झेल रही है, कमर पूरी तरह से टूटी हुई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो कैसे देश बनेगा? कौन सा राष्ट्रवाद की कौन ला बात देगा उसका नाम बता दीजिए आप। कौन ला देगा? 70 सालों से कांग्रेस यही राज कर रही है। तो कहाँ ले आ दे रही है? कहाँ ले आ दे कौन ले आ दे? रोजगार बेरोजगारी आज तो नहीं आई है, बेरोजगारी तो चली रही है बराबर। बेरोजगारी लोग कह रहे हैं कि शासन काल में सबसे ज्यादा हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। कहने के लिए तो हम भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी, वही तो आप सारा कुछ स्वीकार भी कर रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, जनता पूरी तरह से त्रस्त है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप जो राष्ट्रवाद। बात बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी के साथ बात करिए। जो सरकारी नौकरियां हैं वो कम हो रही हैं, क्योंकि वो प्राइवेटाइज की जा रही हैं। प्राइवेटाइज इसलिए की जा रही हैं कि जो सरकारी नौकरी में आ गया अपने आप आगे कुछ किसी को समझता ही नहीं, कामचोर टाइप का बात करने लगता है। तो लोगों ने सोचा कि चलो प्राइवेटाइज किया जाए। प्राइवेटाइज करने में लोगों को फायदा है, फायदा हुआ, बहुत सारा फायदा है। फायदा हुआ। डायरेक्ट थोड़े, इनडायरेक्ट, लोगों को नहीं, जो लोग करता है। कौन जो लोग करते, जिनको मिला? जिनको आप पूछ रहे हैं कि जो प्रशासनिक लोग हैं जो करता है प्राइवेटाइज, उनको फायदा होता है, पब्लिक को कहाँ फायदा होगा? चलिए, बनारस में मिला जुला पूरी प्रतिक्रिया को हम आपके बीच में भेज रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बनारस जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कहीं न कहीं मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो लोगों के दिलों में बरकरार है। अभी भी लोग देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में मोदी जी को देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात को मान भी रहे हैं कि नहीं, देश में बेरोजगारी है, देश में पूरी तरह से जो है महंगाई चरम सीमा पर है, जनता पूरी तरह से त्रस्त है, लेकिन मोदी जी का कोई विकल्प अभी भी विपक्ष में नहीं बन पाया है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरों में आपके बीच तमाम लोगों की राय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए TV10 भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।